हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF AC 2021। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2021 के लिए, तो अपना टारगेट को 8th ऑफ अगस्त के लिए ही सेट रखो। ऑलरेडी हमने इस पर एक वीडियो बना रखा है। फिर भी अब आपका जो है कल मई फिनिश हो रहा है, तो आपके पास 2 मंथ्स बच रहे हैं, जून और जुलाई। अगस्त में आपका 8th को एग्जाम ही होगा। तो इस मुगालते में मत रहना है कि एग्जाम एक डेट एक्सटेंड होगा। जो अपना 8th है उसी को टारगेट लेकर के फुल फ्लेज्ड में अब प्रिपरेशन ये जारी रखो। अब जो है रिवीजन पे अधिक जोर देना है, जितना अधिक से अधिक रिवीजन हो सके उसको करो। जो ओल्ड प्लेयर हैं तो उनके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है। जो न्यू प्लेयर हैं उनके लिए अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। बट एनीवे जो फर्स्ट टाइमर भी हैं, तो आई होप कि अपना सिलेबस को उसी अनुसार कंप्लीट कर रहे हैं, उसी अनुसार उस पर वर्क कर रहे हैं। एनीवे जून में तक आप अपना क्लियर करो। एटलीस्ट जो न्यू कमर हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं, उनको जुलाई में पूरा रिवीजन में डालना है। लेकिन जो ओल्ड हैं, जो ऑलरेडी अपियर हो चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं रिटेन, तो उनको जो है रिवीजन 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 पे अधिक फोकस देना है। देखो, ये इस वजह से हाईलाइट किया जा रहा है कि आपको 8th को ही प्रिपेयर रहना है, 8th को प्रिपेयर रहना है। इन वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि डेट फ्यूचर में बढ़ जाए, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि 99% जो है वो अपने टाइम पे होगा। इसका कारण है कि देखो, जो हमने देखा कि ये मई फर्स्ट वीक में यदि आप देखो तो केसेस हमारे 4 लाख आ रहे थे। जो भी ऑब्वियसली हम इस डिबेट पे नहीं जाएंगे कि वो अंडर रिपोर्टिंग, ओवर रिपोर्टिंग, व्हाटसोएवर, हम इस पे नहीं जाएंगे। लेकिन 4 लाख आप देखोगे कि पीक पर 4 लाख प्लस हो गया था। आज वो केस जो है वो 1,70,000 81.80 के आसपास हो गया है। और ग्रेजुअली जो है अनलॉकडाउन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। तो अब आप देखोगे कि कल से जो दिल्ली में है अनलॉकडाउन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। डिफरेंट स्टेट्स में धीरे धीरे जहां केस लोड कम हो रहा है, वो वहां अनलॉकडाउन की प्रक्रिया अब स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ जगह हैं, जैसे अभी भी महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, ये सब में जो है केसेस संख्या काफ़ी है, तो अभी भी वहाँ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। बट मैं समझता हूँ कि जून कंप्लीट होते होते तक चीज़ें बहुत कंट्रोल में आ जाएंगी। और एग्ज़ाम जो भी यूपीएससी का है, तो आज कराएं वो और कल कराएं, अननेसेसरी हर एग्ज़ाम को एक्सटेंड नहीं करेंगे। जिसमें करना था, जिसमें जेन्यून उनका इशू था कि जो नहीं हो पाएगा, तो उस चीज़ के लिए वो एक्सटेंड कर रहे हैं। और जिनका संभव है वो उनको करवाएंगे। अब जो आप लोग, कुछ को ये डाउट है कि हमारा रिजल्ट चूंकि नहीं आया है तो इस वजह से एक्सटेंड होगा, आप इसमें मत रहो, इस बात पे मत जाओ, क्योंकि आप पहले भी देख चुके हो। और ये रिसेंट टाइम में नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है, होता था कि यस, कभी ऐसी सिचुएशन आई तो रिजल्ट बाद में प्रीवियस ईयर का आ रहा है, लेकिन आपका एग्जाम जो है वो हो जा रहा है। तो जो भी 2020 में जो इंटरव्यू देने वाले हैं, या फिर 2020 में अभी बहुत सारे 2020 वाले जो हैं, तो 2020 वाले अभी जिनका फिजिकल मेडिकल भी नहीं हुआ है, तो आप इसका एक तरह से अलग में रखो और 2021 का अलग एक तरह से देखो इसको। क्योंकि ये एग्जाम आपका इसका प्रॉपर प्रोसेस होने से पहले भी, ये आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होते होते या फिर रिजल्ट आते आते ये आपका बाद में भी हो सकता है। लेकिन इस प्रोसेस को, इसको 2021 को जो है वो आप साथ में प्रिपरेशन करते रहो। मैं ये समझ रहा हूँ कि 99% चांसेस यही है कि ये अपने टाइम पे होगा। जो भी एग्जाम हैं उसमें से ये कोशिश किया जाता है कि जो एनुअल एग्जाम है, जो एवरी ईयर एग्जाम वन टाइम होता है, तो उसमें ये कोशिश होती है सरकार की, यूपीएससी की, कि हम प्रीवियस का रिजल्ट दे दें, ताकि जो क्वालिफाई हो गए हैं या जिनको अब मान के चलो कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें क्वालिफाई होने के बाद भी आप अपना फर्दर अच्छा पोस्ट के लिए कर सकते हो। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट एक ऐसा है जिसमें आपका सारे जो होते हैं सेम होते हैं। लेकिन आप देखोगे सीडीएस, एनडीए, ये सब में क्या है, एक साथ कुछ कैंडिडेट हैं
2 टाइम्स रिटेन क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन फिर थर्ड टाइम में अपीयर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपका फाइनल जब तक नहीं होता है, आपको कंटिन्यूटी में रहना है। तो आप ये भूल जाओ कि पहले कंप्लीट 2020 का होगा, उसके बाद ही 2021 लेंगे, नहीं। ये आपका जो है साथ में एग्जाम जो है वो चलते रहता है। और 2019 वाला का सेम सिचुएशन देख रहे हो कि 2019 का जो है वो रिजल्ट आया एग्जाम होने के बाद। इनफैक्ट एग्जाम होने के अच्छा खासा दिन बाद आया। आप देखो दिसंबर में 20 दिसंबर को एग्जाम हो गया 2020 का, लेकिन 2019 का जो रिजल्ट है आपको फरवरी में आया। फिर उसके बाद अभी देखो ईडब्ल्यूएस वाले का, अभी 2019 वाले का भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल है कि यस हमारा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एज अटेम्प्ट आपके एज बचे हुए हैं, तो आपको देते रहना चाहिए। 2020 वाले जो भी रिटेन क्वालिफाई हो, कुछ लोग मेडिकल क्वालिफाई, फिजिकल क्वालिफाई, सब क्वालिफाई हो गए हो, कुछ लोग का भी मेडिकल फिजिकल प्रोसेस में है, आप उसको अपनी जगह रहने दो। लेकिन 2021 में यदि आपका एज परमिट कर रहा है तो आप कंटिन्यू प्रिपरेशन अपना जारी रखो। अब जो है अधिक से अधिक रिवीजन पर ध्यान दो। रिवीजन ही मेन आपका इस समय काम आएगा। तो अब जो 2 मंथ्स प्लस बचे हुए हैं उसे मोर एंड मोर रिवाइज करो। देखो जो टारगेट 30 डेज था, टारगेट 30 डेज हमने लास्ट ईयर चलाया था। इस बार हम इसको और मॉडिफाई वे में चलाएंगे, इसको कुछ और चीजें ऐड करेंगे। ठीक है। तो एक तो हमने लास्ट टाइम जो रखा था ओपन में रखा था, तो हम ओपन ये रहेगा ही, लेकिन हम इसमें कुछ और जो है डेडिकेटेड कुछ कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए भी हम वो आपका चलाएंगे जब 30 डेज, लास्ट 30 डेज में पिक प्रिपरेशन। क्योंकि हम इसमें इस बार जो है क्वेश्चंस वगैरह जो है कुछ डेडिकेटेड एक ग्रुप में बनाऊंगा, उसमें से कुछ माइनर सा पे करके, अदरवाइज ओपन भी चलेगा वो। कुछ हाफ उसमें ओपन रहेगा, हाफ उसमें जो होगा वो पे बेसिस पे होगा, लेकिन हम उसमें और ज्यादा चीजों को करेंगे ताकि मैं उसमें उसी कैंडिडेट को लूंगा जो काफी सीरियस हैं, जो या तो कोई टेस्ट दे चुके हैं, मैं समझूंगा कि यस क्लोज में है वो, उनको तो उन्हीं को, अदरवाइज मैं ओपन में चीजों को चलाऊंगा ही। ठीक है। तो आप अपना 8th को ही डेट फिक्स कर लीजिए कि 8th को ही हो रहा है। इन केस 1% चांस है कि एक्सटेंड हो जाएगा, तो आप इस आधार पे नहीं बैठे रहोगे ना कि एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड होगा। कल के डेट में एक्सटेंड नहीं होता है। आप 99% ये मान के चलो कि अपने टाइम पे ही होगा, उस अनुसार ही प्रिपरेशन करो और जो भी कुछ है उस चीज को करो। ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क करो। और टेस्ट वगैरह प्रॉपर लिखो दोनों पेपर का, क्योंकि टेस्ट लिखना आपके लिए 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं मल्टीपल टाइम्स इस चीज को बताता हूँ कि एक तो आपको नए क्वेश्चंस जिसको आपने सोल्व नहीं किया है वो आपको मिलते हैं। दूसरा आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम टाइम पे पेपर कंप्लीट कर पाएं और हम क्या गलती करते हैं इस चीज को समझने का। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।